अच्छा 12वीं के हमारे सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 6 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है और उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लाया हूं। जी हाँ, रियल किसी के पास नहीं है। अभी भी मैं मौका बता रहा हूं आपको, धोखा मत खाओ, अभी है मौका, मत खाओ धोखा, ठीक है। और बनाना अच्छी परसेंटेज तो बिल्कुल आप पकड़ लो मेरी नौका, ठीक है भैया। अच्छे से परसेंटेज बनानी है वास्तव में, तो मैं जो बता रहा हूं उनको फॉलो कर लो और याद कर लो। चाहे आप अलग से पढ़ो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यही मत, ये इसके अलावा मत पढ़ो पर पहले इसको पढ़ के जरूर जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बरती देती थी? पहलवान की, ढोलक की। एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देती है, इसका शुद्ध वाक्य गाय दूध देती है। दुर्बल सवैया क्या है की संख्या कितनी होती है? दुर्मिल सवैया की संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24 होती है। यहां पर अपन बात करें रीतिकालीन कवि है तो भूषण है। बादल राग कविता के कुल खंड है 6 है, ठीक है। यहां से अपन बात करेंगे रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान है भगत जी चूर का बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते थे। निर्गुण काव्य धारा के अनुसार, ठीक है, ईश्वर जो है निराकार है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर की बची है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है आवश्यकता से कम वस्तु का जन्म हुआ था ऐतिहासिक झूसी में, ठीक है। और इसके बाद में श्रृंगार काल जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा रीतिकाल से, ठीक है। रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियों का आपका मिलान करना है आलोक धनवा से। कविता का पहला उपकरण तो ये जा शब्द युग्म 6 प्रकार के। और खंड काव्य की बात करें तो कामा, यानी एकदम राइट रहेगा। यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। समाचार के अंतर्गत किस घटना का नवीनतम पहलू, और पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खजूर और अंगूर। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की, ठीक है। और ऋषि मुनियों ने दान को उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है। सत्य है, ठीक है। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा, ताजा किंतु होशियार था, ये गलत बात है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, एक लोकोक्ति बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, लेखिका भक्ति इनके पास क्यों आई? हो गया। पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ये देख लीजिएगा। दीपावली पर लेखक क्या क्या करना पड़ता था? यहां से देखिए, सीरीज के फुल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? रिपोर्टाज के लेखन में क्या आवश्यक है? प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से है? मुक्तक एवं काव्य और खंड काव्य से क्या से सांग रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित कीजिए। ओज प्रसाद गुण हो गया है। बिंब प्रधान से आप क्या, संविधान से आप क्या समझते हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। हो गया इतना। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? वो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है? रोमांचित शरीर की संगीत का जीवन में लेह से क्या संबंध है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 को तो स्क्रीनशॉट ले लें आप थोड़े, है ना। ये यहाँ पर है, ये
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपटित गद्यांश है, तुम हो धरती के पुत्र, हिम्मत ना हिम्मत हारो, श्रम पूंजी से अपना काज सवारो। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश पढ़कर अपने को उत्तर देना है। पहला पूछा है यहाँ पर, कवि ने किस पूंजी से अपने बिगड़ने के कार्य को संवारने की बात कही है। तो ये आपका, कवि ने परिश्रम की पूंजी से बिगड़ते कार्य को संवारने की बात कही है। दूसरा क्या है, कवि ने किस भाव को त्यागने की बात कही है। तो कवि ने आलस्य भाव को त्यागने की बात कही। ये देखिए पूरा आंसर भी रख दिया मैंने लो सामने। ठीक है, तीसरा क्या है, किस मार्ग में व्यक्ति चलकर वैभव प्राप्त करता है। तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ये यहाँ से देखिएगा, है ना। और शीर्षक क्या है, महत्ता आ जाएगा। ठीक है, और भावार्थ आ जाएगा ये। ठीक है भैया, सारांश जैसे बन गए यहाँ पर, है ना। भाव स्पष्ट कीजिएगा, है ना। तो भाव है वो, भावार्थ गलत है। हाँ चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, 16 का अथवा है। तो ये 16 का अथवा वाला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें देख लीजिए, फिराक गोरखपुरी और तुलसीदास जी का रचनाएं देनी है। तो ये रचनाएं फिराक गोरखपुरी के, ये देखिए जीवन परिचय है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना, ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता, इतना रचनाओं से आता है। ठीक है, ये यहाँ से रचनाएं होगी फिराक गोरखपुरी की, दो को इसी भी कर लेना है। ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद में तुलसीदास, हो गया। रचनाएं से अपने को फोकस करना है, भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया है, ये साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 में है, महादेवी वर्मा की रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। ये भाषा, शैली और ये साहित्य में स्थान। फिर है धर्मवीर भारती का, ये हो गई रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। ये यहां से देखिएगा, कविता कोमल हृदय की चीज है, यहां से अथवा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो 20 को देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले पेपर का, ये 20 हो गया। और ये 22 देख लो, और ये 23 है।